जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसी को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बस हो गया, उसमें करना क्या है भैया। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। फिर है पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल। फिर है फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल। ठीक, हर टेंस के 4 भेद होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट टेंस भी होते हैं, ऐसे फ्यूचर टेंस में होते हैं। तो हम क्लियर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। जिन भाई और बहनों को सीखना है तो वो जरूर सीखेंगे, और जिनको नहीं सीखना है वो तो भैया वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप इसको देख लोगे एकदम। हम अपने भाषा में बता रहे हैं, अगर आप जान जाओगे तो कसम खा के कहता हूं आप फौरन एकदम जो भी ट्रांसलेट देखोगे हिंदी वाला उसको इंग्लिश में 2 मिनट 2 सेकंड में बना दोगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 9 व 10 के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। टेंस आजकल जिसको टेंस नहीं मालूम है उनको पढ़ना बेकार है, वो छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। टेंस आना चाहिए, टेंस नहीं आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, यह है क्लास 9 व 10 के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो पे खत्म हो जाएगा, आज हम खत्म कर देंगे। कल हम लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर हम लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। ऐसे से करके करके सारा टेंस हम आपको देते रहेंगे। ठीक, तो आइए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, कैसे हम इसका नियम जान पाएंगे, इसका हम रूल कैसे जान पाएंगे, लोग कैसे टेंस बना लेते हैं, हम आपको सिखा देंगे मात्र 2 ही मिनट में। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं सिंपल साधारण वाक्य, जिसको हम बोलते हैं सिंपल साधारण वाक्य, मतलब एकदम सिंपल साधारण, हम कुछ नहीं, एकदम जैसे न हूं वैसे हैं। ठीक, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास जगह जमीन है, ना दौलत है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना गधा है, कुछ नहीं है, एकदम हम रनुआ हैं, एकदम ऐसे हैं, एकदम सिंपल साधारण हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक, बस का एक घड़ी है, 2 मार्कर है, जैकेट का पहने हैं, एक ही लपेटे हैं, टोपी लगाए हैं, और ब्लैक बोर्डवा है, बस, और हमारे पास कुछ नहीं है। वो क्या बोलत है, सिंपल साधारण। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कैसे जान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखो कैसे हम जान पाएंगे। जैसे मान लो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह गाता है, वह जाता है, वह पीता है, वह रोता है, ता है, ती है आदि शब्द आते हैं उसी को हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बस हो गया, वर्तमान समय जो चल रहा है। ठीक, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसी को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बस हो गया, उसमें करना क्या है भैया। कोई पूछ ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक, इसका रूल है, बनाने का नियम है, रूल है भैया, रूल जिसको हम बोलते हैं गणित मैथ में बोलते हैं सूत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं रूल। मैथ में बोलते हैं सूत्र और इंग्लिश में बोलते हैं रूल। देखिए, अगर आप मैथ में, अगर आप गणित लगा रहे हो, अगर आपको सूत्र नहीं पता तो आप सवाल नहीं बना सकते। ठीक, टेंस में, ठीक, अगर आपको रूल नहीं पता तो आप टेंस नहीं बना सकते। ठीक, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट ECTR। ठीक, इसके कहने मतलब ये है भैया, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि ही, सी, इट एक वचन कर्ता के नाम के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है।
अगर एक वचन है, एक वचन का मतलब अगर हम जैसे अकेल पढ़ाई थे, हम अकेले पढ़ाई थे तो हमारे साथे यस के प्रयोग हुई। अगर हमारे वजह जैसे मान लो बॉय, हम अकेले हैं तो यह हो गया बॉय, ठीक, हम अकेले हैं तो बॉय, ठीक। अगर तो हम यहाँ अकेले बॉय यस के प्रयोग हुई, ठीक। अगर यहाँ पर लड़की है, ठीक, अगर लड़की की बात कर रहा है गर्ल, ठीक है, तो यहाँ ई और यस के प्रयोग हुई जी, गर्ल्स, ठीक। अगर लड़का है तो यस के, अगर लड़की है तो ई एस के प्रयोग हुई जी। एक वचनकर्ता के साथ में ई एस का प्रयोग होगा, ठीक। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ही सी इट, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या ई एस का प्रयोग होगा। एक चीज और समझ लीजिएगा, आई वी दे बहुवचन नाम के साथ ई एस का प्रयोग नहीं होता है। अगर बहुवचन में है, ठीक, अगर बहुवचन में अगर आई वी दे अगर ई दिख जाए तो हमको यस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। एक वचनकर्ता के साथ में हमको ई या यस का प्रयोग करना है, ठीक। और अगर बहुवचन है तो हमको प्रयोग नहीं करना है, ठीक। जैसे वह खेलते हैं, अब हम टेंस बना के आपको दिखा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का हम टेंस बनाते हैं। जैसे वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाते हैं, तो क्या आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताते हैं। भैया आ जाओ, वह स्कूल जाते हैं, भैया जाते हैं क्या है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है। वह स्कूल जाते हैं, अगर जाती हुई जात तब लड़की हुई जात, ठीक। यहाँ अगर जाती हुई जात तो लड़की हुई जात, जाते हैं तो लड़का है, जाते हैं तो लड़का है, तो क्या बनी भाई, रूल पे आ जाओ, रूल पे आ जाओ। सब्जेक्ट क्या है, वह है, स्कूल जाते हैं ना, क्या है, स्कूल जाते हैं ना, लड़का है ना, तो हम यहाँ ही लिखबे, ही लिखबे, ही लिखबे, ही, ठीक। लड़का है ही लिखबे। अगर लड़की हो तो हम सी का प्रयोग करी, लड़की हो तो हम सी का प्रयोग करी, लेकिन लड़का है ना तो हम किसके प्रयोग करबे, ही के प्रयोग करबे, ही, ठीक है। कहां जाते हैं भैया, स्कूल जाते हैं ना, वह स्कूल जाते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट पहले रखो, सब्जेक्ट क्या है भैया, ही है ना, सब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, वर्ब, वर्ब पीछे चले जाओ एकदम लास्ट में, जाते हैं तो हम क्या करेंगे, गो, यहां पे लिखो गोज, ठीक है, टू स्कूल, ही गोज टू, ही गोज टू स्कूल, ये आपका हो गया, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाते हैं, ठीक। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। ही सी इट, एक वचनकर्ता के साथ में हमको यस या ईएस का प्रयोग करना होगा, ठीक। तो ये एक वचनकर्ता के साथ में है, वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ में है तो ही गोज टू स्कूल, ठीक, ही गोज टू स्कूल। अब आ जाओ, ये आपका हो गया अफर्मेटिव का, ठीक है, अफर्मेटिव का सेंटेंस, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस।